राजा पिंगल ने उनको और रुकने का आग्रह किया, पर कुंवर ढोला जाने पर ही बल देते रहे। अंततः राजा पिंगल ढोला की बात मान जाते हैं और उनसे उनके जाने की तैयारी आदि करने के लिए 2 दिन का समय और मांगते हैं। पुराने समय में जब राजा महाराजा अपनी पुत्री को पहली बार विदा करते थे तो उनके लिए बड़ा ही भव्य रथ बनवाकर उसी में बिठाकर उनको विदा किया जाता था। राजा की बात सुन ढोला ने आग्रह किया कि उन्हें किसी प्रकार के रथ की आवश्यकता नहीं है, वे राजकुमारी मारू के साथ ऊंट पर ही नरवरगढ़ चले जाएंगे। तब राजा पिंगल ने कुंवर ढोला को उसके दुश्मन उमर सुमरा के बारे में बताया और उन्हें अकेले जाने से मना किया। ढोला उनकी बात मान लेते हैं। अगले दिन राजा पिंगल और रानी उमादे बड़े ही सम्मान के साथ धन आदि देकर अपनी बेटी मारू को कुंवर ढोला के साथ विदा कर देते हैं। राजकुंवर ढोला मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है। राजा पिंगल ने कई शस्त्रधारी घुड़सवार सैनिकों और मारवण की कुछ सहेलियों को भी उनके साथ साथ रवाना कर दिया। दूसरी ओर जब उमर सुमरा को यह खबर मिली कि ढोला अपनी पत्नी मारू के साथ पूंगल से निकल चुका है तो उसने पूरी तैयारी कर ली। उसका इरादा था कि ढोला को मारकर उसकी पत्नी मारू को छीन लेंगे। दूसरी तरफ ढोला मारू के ऊंट की तेज गति के कारण राजा पिंगल द्वारा भेजे गए शस्त्रधारी सैनिक काफी पीछे छूट गए थे। इधर ढोला और मारू बड़ी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में ढोला ने मारू से पूछा कि वो कैसे इतने दिन उसके बिना रही। मारू ने बताया कि उसने बड़ी ही मुश्किल से उन दिनों को सिर्फ और सिर्फ आपके आने की उम्मीद में काटा है। बातों बातों में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां उमर सुमारा ने बीच रास्ते अपने सैनिकों के साथ उनका रास्ता अवरुद्ध किया हुआ था। पर राजकुमार ढोला उमर सुमारा और उसके शस्त्र बल को देख तनिक भी न घबराए और बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए उमर सुमरा के सैनिकों को एक एक करके पछाड़ते चले गए। जिस समय ढोला उन सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे तब एक सैनिक ढोला मारू के ऊंट के पैर बांधने लगा। ढोला को वो दिखा तो उसने तुरंत तलवार से उसे घायल कर दिया, पर तब तक वो ऊंट का एक पैर बांध चुका था। ढोला उनके साथ लड़े जा रहे थे और सैनिक आते जा रहे थे। तब मारू ने ढोला को कहा कि हम ऐसे इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे, हम अकेले हैं और ये सैकड़ों, बुद्धिमानी इसी में है कि कैसे भी करके यहाँ से निकल आ जाए। ढोला को भी राजकुमारी की बात उचित जान पड़ी। उसने तेजी के साथ अपने ऊंट को ललकारते हुए उसे हाँका। ढोला के हाँकते ही